हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कल मेरा वीडियो नहीं आया था, तो मैं जो आज जिस टॉपिक पे बात करूंगी ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मैं इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी क्योंकि जिस मैटर पे मैं बात करने वाली हूँ उस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ उस मैटर पे और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बात तो तय है कि वाईटी पर ये कंट्रोवर्सी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये कंट्रोवर्सी कम होती नहीं है, शांत होती नहीं है कि दूसरा मैटर आ ही जाता है, और या यूं कहें कि उसे ज़बरदस्ती लाया जाता है या उसे मुद्दा बनाया जाता है, और जो पब्लिक के द्वारा बातें लाई जाती है वाईटी पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है, क्योंकि सब लोग उसको देखते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। ये कंट्रोवर्सी शांत हो ही रही थी तब तक एक कपल है, सरिता जेठू जी, उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है पिछले 2-3 दिन से। क्योंकि मैंने इस कपल पे पहले वीडियो बनाया है जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत इनके फेवर में, इनके सपोर्ट में था, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ वो अगेंस्ट है या किसी के फेवर में है या किसी के सपोर्ट में है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी रख रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं वीडियो देखती हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है मैं सही बोलती हूँ, जहाँ मुझे गलत लगेगा वहाँ मैं गलत बोलूँगी, और ना मैं किसी की अंधभक्त हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कि इनका 1-2 दिन पहले कोई वीडियो आया था जिसमें इन्होंने चक्री दीदी के लिए कुछ बातें कही थी। हम उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरे व्यूवर्स से मेरा एक सवाल है कि जो ये क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ये कौन हैं? इन लोगों ने ऐसा क्या महान काम कर दिया है कि पब्लिक ने इनको देवी देवता बना दिया है, पब्लिक ने इतना महान बना दिया है? इनको लेकर पैनल लगते हैं, इनको लेकर इनके मुद्दे पर इतनी बातें होती हैं, इनके लिए लोग रात रात भर जागते हैं, इनके वीडियोस देखे जाते हैं, भैया दीदी होता है, इनके लिए रोया गाया जाता है, इनके लिए सहानुभूति दी जाती है। कौन है ये लोग और हम क्यों महान बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पब्लिक बेवकूफ़ है ना। तो अगर आप लोगों को या मुझे, जो भी है, अगर किसी को किसी क्रिएटर की या ब्लॉगर की कोई बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है, तो ये मौका भी हमने ही दिया है, हमने ही उनको इतना सर पे बिठा रखा है, जबकि ये लोग कुछ भी नहीं है। ये लोग भी एक आम इंसान है। ये लोग क्या कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। कोई नेता है, कोई समाज सेवी है, क्या है ये लोग? क्या कर रहे हैं? गरीब को दे रहे हैं। कुछ तो सोशल वर्क करते, पर नहीं, ये लोग क्या करते हैं? सोते हैं, उठते हैं, बिस्तर दिखाते हैं, बिना मुंह हाथ धोए आ जाते हैं, कैमरा उठा के हेलो गाइस करना शुरू कर देते हैं। अपना रोटी, अपना दाल, अपना चावल, अपना किचन और अपनी गंदगी और नेगेटिविटी, ग्रैंड पार्टीज, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे आम जनता रिलेट भी नहीं कर पाती है। वैसे लोगों को आप लोग भगवान बना देते हैं, देवी बना देते हैं, और अपनी खुद की नींद खराब करते हैं, अपना मेंटल पीस खराब करते हैं। किसके लिए ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है? उसने गलत किया, उसने सही किया? अरे आपको अगर किसी को एंटरटेनमेंट के लिए और अपना टाइम पास, खुद आपको अच्छा फील कराने के लिए अगर किसी को देखते हैं, तो उसी नज़रिए से देखिए। इतना भी इमोशनली क्या जुड़ जाना कि आप लोग ही हर्ट हो या मैं हर्ट हो या आम जनता हर्ट हो। इतना इन लोगों से इमोशनल जुड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो पब्लिक इतनी पागल हो रखी है कि चक्री दीदी के लिए रोना, चक्री दीदी की दुख में रोना, उनके सुख में सेलिब्रेट करना। मतलब कौन है ये लोग? ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये लोग अपना डॉलर छाप रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बात मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन शायद किसी को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ये बातें ख़त्म नहीं हो रही है। पब्लिक है, सब कुछ गलत भी करते हैं, कुछ क्रिएटर्स गलत भी करते हैं, गलत भी दिखाते हैं। आज भी उनके व्यूज़ आ रहे हैं, आज भी ये जो चक्री है, ये जो रोमियो राज है, इन सब ने गलत किया, पर आज भी इनके फैंस हैं, आज भी इनके सपोर्टर हैं। तो मेरे और आपके कहने से कोई नहीं रुकने वाला है। जिनको जो सपोर्ट करना है सपोर्ट करेंगे, और जो समझदार लोग हैं उन्होंने वीडियोस देखना बंद कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, और हम किसी को रोक नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी सोच है, सब आज़ाद है। हम बस उनको सही गलत बता सकते हैं। ये लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग दिन में
व्यूज़ के लिए नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, फेक वीडियोस बनाते हैं, झूठे वीडियोस बनाते हैं। इनकी व्लॉगिंग में कोई सच्चाई नहीं होती। ये ऑन कैमरा कुछ होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ होते हैं। दिन में ये क्रिएटर्स आपस में लड़ भी लेते हैं, गले भी मिल लेते हैं। और अभी जो लड़ाई हो रही थी पिछले 1 महीने से, उसमें हमने देखा एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? लास्ट में सब एक हो जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। तो ये बात आपको और मुझे समझनी होगी। और सबसे हैरानी की बात कि हमने देखा कि ये 4-5 व्लॉगर्स जो नल्ले बैठे हैं और जिनको लोगों ने महान बना के रखा है, ये रात को लेट नाइट लाइव में आके रासलीला करते हैं, जो आपस में दिन भर एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। और पास्ट में भी देखा गया है कि इन लोगों ने एक दूसरे पर जो ये रोमियो राज, इसका तो काम ही है कंट्रोवर्सी करना। तो ये रोमियो राज जो है, मिस्टर राज जो कहलाते हैं, ये कंट्रोवर्सी करते हैं, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर सब एक हो जाते हैं और ग्रैंड पार्टी करते हैं। और आगे भी यही होने वाला है। लेकिन समय किसने अपना खराब किया, दिमाग किसने अपना खराब किया? तो पब्लिक ने खराब किया। आज मैं थोड़ा सा बात करूंगी सरिता जेठू जी के लिए। अभी 1-2 दिन से जो भी हो रहा है, ये मुझे भी पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगी। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। पब्लिक, जनता या मैं जो वीडियो में देखते हैं, उसके आधार पे हम रिएक्ट करते हैं, हम जज करते हैं और हम अपना ओपिनियन देते हैं। तो इनका वीडियो आया और इन्होंने बोला कि जो चक्री दीदी हैं वो इनके चैनल पे आएंगी, इनके वीडियोस में आएंगी और वो सॉरी बोलेंगी। क्यों? और आप कौन हैं उनसे सॉरी बुलवाने वाले? और ये वही है ना जिन्होंने आपके इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। ये वही है ना कि जब जब उस चक्री को मौका मिला, उसने एक मौका भी नहीं छोड़ा था आपके अगेंस्ट बोलने के लिए। ये वही चक्री और रोमियो राज है ना, जब 2-3 महीने पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो स्क्रिप्ट राइटर बनी थी चक्री, और ये रोमियो राज आके आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे। आपकी मेंटल पीस चली गई थी। सरिता जी डिप्रेशन में आ गई थी, घर में छोटा बच्चा था। ये वही चक्री हैं जिन्होंने आपकी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया था। ये वही चक्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि उनको वहाँ पर फंक्शन में आए, जेठू जी के फंक्शन में उनकी बेइज्जती हुई थी, उनका अपमान हुआ था। ये वही है जिन्होंने कहा था कि आपके मूड स्विंग होते हैं, क्या मैं पैम्पर करूं अपने भाभी के ऊपर एग्जाम्पल दे रही थी। और शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये वही है जिन्होंने सरिता जी की सिस्टर के लिए भी बोला था कि बहन बेटियों को छुपाया जाता है। अगर मैं सही हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्योंकि तो मेरे व्यूवर्स ने अगर नोटिस किया हो तो ये सरिता जी की सिस्टर के लिए भी बोला गया था। तो इतना पर्सनल घुसे थे वो लोग, इतना आपके पर्सनल गए थे, और उसी का नतीजा है कि आज फिर आप एक बार दुखी हुए हैं सरिता जेठू जी, आप हर्ट हुए हैं। पहले भी इन्हीं लोगों की वजह से आप हर्ट हुए थे और आज एक बार फिर आप हर्ट हुए हैं। तो इंसान को बोलते हैं एक बार ठोकर लगती है तो वो दोबारा वो गलती नहीं करता है, लेकिन आपने वही गलती की। इन लोगों की वजह से पब्लिक ने आपको इतना हेट दिया, इतने आपके लिए गलत गलत कमेंट्स आए, सरिता जी के लिए बॉडी शेमिंग हुई, गलत बोला गया, बहुत कुछ आप लोगों को बोला गया, सारी पब्लिक ने गलत बोला, सारे क्रिएटर्स ने आपको गलत बोला। उस टाइम कोई भी क्रिएटर आपके सपोर्ट में खड़े नहीं थे, 1-2 शायद रिएक्शन चैनल वाले थे, है ना। तो जब बाद में जब ये सच्चाई आई, जो ये चक्री और रोमियो राज की बाद में जब सच्चाई आई, तो सब पब्लिक ने आपसे सॉरी बोला, या रिएक्शन चैनल वालों ने जो आपके लिए नेगेटिव जिन्होंने बोला था उन्होंने भी आपको शायद सॉरी बोला। बहुत लोग थे जिन्होंने बोला कि हमने सरिता जेठू जी आपको गलत समझा तो आप हमें माफ कर दीजिए। तो आपको लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, खूब प्यार दी है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट की गई, आपको लोगों ने समझा कि सही कौन था गलत कौन था। तो आपको तो इस मैटर में पढ़ना नहीं था। हाँ, सरिता जी आई और उन्होंने वो कमरे वाला राज या जो भी कुछ वो जानती थी इस मैटर से रिलेटेड, उन्होंने पब्लिक के सामने अपनी बात रखी और पब्लिक ने उनकी तारीफ भी की कि चलो ठीक है आप सच लाए और आप चले जाते। जैसे जेसिका जी चली गई, जेसिका जी ने भी अपनी आप बीती बताई और वो पिक्चर से गायब हो गई। तो आपको भी पिक्चर से गायब हो जाना चाहिए था। आपको न्याय का देवता बनने की, महान बनने की
और वकालत करने की ज़रूरत ही नहीं थी उस चक्री दीदी के लिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो सही है वो मैं सही बोलूँगी, जो गलत है मैं गलत बोलूँगी। यहाँ पर आपने गलती की। आपको चक्री वाले मैटर में पढ़ना ही नहीं था। पब्लिक लड़ रही थी ना, आपके कहने से तो ना पब्लिक उनको माफ़ कर देगी, ना पब्लिक उनको प्यार करने लगेगी, क्योंकि वो जो चक्री है वो लोगों के इमोशंस के साथ खेली है, व्यूवर्स के इमोशंस के साथ खेली है, उसने धोखा दिया है। तो जिनको प्यार करना है वो आज भी उसको प्यार कर रही है, लेकिन जो नहीं करेंगे वो आपके कहने से या उनके माफ़ी मांग लेने से नहीं करेंगे। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जिसको माफ़ी मांगना होता है, जो दिल से गिल्ट फील करता है, जिसको खुद अपनी गलती महसूस होती है, वो सामने आके माफ़ी मांगता है। उसके लिए वकालत की ज़रूरत नहीं होती कि मैं बोलूँगा तो माफ़ी। अरे वो तो एहसान फरामोश है, उसने तो आपके प्यार तक की भी इज्जत नहीं की, तो वो क्या ही इज्जत करेगी। वो तो उसके भाई ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि मैं खाली मैसेज पहुंचा दूंगा। एक लाइव में लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रखे, कुछ उनके लिए बोला कि आप अपनी सिस्टर को बोलिए कि ऐसा ऐसा करेंगी, माफ़ी मांगेंगी, ऐसे बोलेंगी। तो उनके भाई ने कहा कि मैं उसको बोल ही सकता हूँ, बाकी उसकी मर्जी है। तो जो अपने घर वालों की नहीं है वो आपकी कहाँ से हो जाएगी। उसकी तो बातों में आज भी अहंकार, ईगो, एरोगेंट, मतलब इतना एटीट्यूड है उस औरत में, वो सबको साफ दिखाई देता है। फिर मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आप कहाँ उन सब के बीच में घुस गए। आपने अपनी बात रखी, आप निकल जाते। जैसे पब और क्रिएटर्स देख रहे थे, आप भी देखते। आपके साथ तो उन्होंने गलत भी किया था। आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। माफ़ी करना, आपने माफ़ किया नहीं किया, आपने तो कहा भी था कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरी तो इन दोनों से दुश्मनी ही है, मैं इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। आपको याद होगा मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि मैं सही या गलत किसी वे में इनके साथ नहीं हूँ, मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा फ्यूचर में, मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, कर्मा डिसाइड करेगा, जिसने जो कर्म किए हैं उसको उसकी सजा मिलेगी। जेठू जी के ये वर्ड्स थे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि मेरे कमेंट सेक्शन में किसी क्रिएटर का नाम न लिया जाए। फिर अचानक इतना कहाँ से आप के अंदर इतनी इंसानियत, इतना ये, चलो आप एक अच्छे इंसान हो तो आप अपनी इंसानियत और लोगों के लिए दिखाओ ना। और भी दुनिया में दुखियारे हैं, जिनको इंसाफ की ज़रूरत है, जिनको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। आपको घुमा फिरा के एक चक्री ही मिली है। आपने कहा था कि आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप फिर क्यों कूद कूद के आए। आपको लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि चलिए आपकी आदत है मदद करना, या मैं ये बोलूं कि आप लोग एक है, आप पे इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आप पे इतने एलिगेशंस लग रहे हैं, कोई बोल रहा है ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसको जो लग रहा है वो बोल रहा है, क्योंकि मौका आपने दिया था। आप उस टाइम क्या वीडियो में बोलना चाहते थे, उस चीज को आप सोच समझ के सही तरीके से बोलते। हो सकता है आप गलत नहीं थे, आपका बोलने का वो शायद जो आप बोलना चाहते थे वो नहीं था, लेकिन अब उस चीज को आप नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि आपने जो वीडियो में बोला लोगों ने वही सुना। अब बाद में बोल रहे हैं मैं तो ये कहना चाहता था। तो आप चक्री को लाना ही क्यों था, पहली बात तो ये है। लेकिन आप लोगों से पहले पूछते कि क्या मैं लाऊं। अरे जिसको आना है खुद अपने चैनल पे आके सॉरी बोलेगा। जो इंसान अपनी गलती ही नहीं मान रहा है, वो औरत कभी अपनी गलती ही नहीं मान रही है, वो क्या ही सॉरी बोलेगी। और उसका सॉरी हमें चाहिए भी नहीं, हम नहीं पसंद करते हैं उसको, हमें नहीं देखना, हमें नहीं उसका कुछ भी। जो पब्लिक समझदार होगी वो ऐसे लोगों को वीडियो देखेगी ही नहीं, क्यों देखेंगे हम। सरिता जेठू जिससे मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो ये रोमियो राज है, ये तो किसी का सगा नहीं है, ये अपने अपने का सगा नहीं है, वैसे ही चक्री भी किसी की सगी नहीं है। तो इनसे तो जो जो भी क्रिएटर्स जुड़े हैं सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ी है। तो फिर आप, एक बार आपको ठोकर लग गई थी तो आप फिर क्यों आए। जो औरत इतनी बड़ी गलती करके वो पूछती है कि मैंने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया, तुम्हें पता नहीं है। जो गुनाह किया तो किया ही, लेकिन आपने तो ऑडियंस का भरोसा भी तोड़ा ना। आप तो अभी भी नोट छाप रही हैं, अभी भी आ रही हैं, कभी बेटी का नाम लेके, पहले हस्बैंड का नाम लेके। आपकी तो क्या ही बात बोली जाए। जेठू जी को मैं बोलूंगी, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, कि आपको इनसे जुड़ना ही नहीं था, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो इफेक्ट होती ही है ना। तो आप क्यों जुड़े थे, आपको इन सब में पढ़ना ही नहीं था। आज अब आपकी पर्सनल, क्योंकि ये लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। जब भी कुछ होता है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये किसी के खानदान, किसी की बहन, किसी की बेटी क्यों घुस जाते हैं, पब्लिक क्यों घुस जाते हैं, क्रिएटर्स क्यों घुस जाते हैं लोग। आपका जिससे लड़ाई है उसके साथ बात कीजिए। चक्री ने तो आप
आप जिस चक्री के लिए पब्लिक को बोल रहे थे माफ़ कर दीजिए, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए, गलती की भी माफ़ी होती है। तो वो चक्री तो इतनी एहसान फरामोश थी कि उसने आपके प्यार को यूज़ का नाम दिया। उसने कहा कि मुझे यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। ऐसे भी गिरे लोग होते हैं। आप अभी आए और आपने बोला कि अब मैं इस मैटर में नहीं हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है इस मैटर में। बहुत सही किया आपने कि आप आ गए, और अच्छा ही होगा कि आप इस मैटर से हट जाइए। पब्लिक ऐसा नहीं है, पब्लिक आपको भी प्यार देगी, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक ठगी जा चुकी है, पब्लिक के साथ धोखा हुआ है। तो पब्लिक किसी भी क्रिएटर पे ट्रस्ट नहीं करेगी। इतना होने के बाद सरिता जेठू जी आप आके इन्हीं लोगों से मिले, तो पब्लिक को तो यही लगेगा ना कि आप सब लोग एक हैं। तो पब्लिक इसमें गलत नहीं है, जनता बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उतना कुछ होने के बाद कोई भी नहीं सोचेगा कि आप आके ऐसे सपोर्ट करेंगे। अचानक से आपके अंदर क्या इंसानियत जाग गई? देखिए इन क्रिएटर्स को, रात भर दिन भर तमाशे करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, और रात को आके लाइव में रासलीला करते हैं। ये जा रहा है मैसेज, कैसे पब्लिक ट्रस्ट करेगी? छी। जेठू जी से मैं बोलूंगी कि आप अपने शब्दों पे कायम रखिए। अगर आप कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं, इन सब गंदगी से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको रहना चाहिए था, तो आपको पलटना नहीं चाहिए था, और आप अपना नॉर्मल ब्लॉग लाइए। आपने ही कहा था मैं नॉर्मल ब्लॉग लाऊंगा और हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, तो आप मत पढ़िए। आपने पोल डाला, आपने उनके इंसाफ के लिए लोगों से मांगा, 65% लोगों ने हाँ बोला, 35 ने ना बोला, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जनता ने देखी है वो जनता डिसाइड करेगी, पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसको सच बोलना होता है, सही चीज़ें सामने लानी होती है, वो खुद से लाता है, किसी के मेरे और आपके कहने से नहीं। उस दिन वीडियो में अगर आपने उस बात को ऐसे नहीं रखा होता तो आप पे सवाल नहीं उठते। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आगे से कोई भी कुछ बोले, कोई भी कोई वीडियो लाए, तो सोच समझ के लाए, सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि ये जो पब्लिक है उनका भरोसा टूट चुका है ब्लॉगर्स पे, क्रिएटर्स पे, और आज भी बहुत सारे अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त ही रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं पब्लिक से बोलूँगी कि आप ये जो ब्लॉगर्स हैं, फेक फर्जी ब्लॉगर्स, इन लोगों को महान बनाना छोड़िए, वीडियोस देखना बंद कीजिए। और अभी भी पैनल लग रहे हैं, अभी भी लाइव आ रहे हैं लोग, अभी भी सबसे ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में मैंने देखा है कि एक से एक वकील, एक से एक महान लोग, मैं सही मैं सही। अरे सब दूध के धूले बन गए हैं, सब मैं। अरे सब मतलब इतनी वकालत, पैनल लग रहे हैं, हद होती है। तो फ्रेंड ये सब में ना पढ़ के आप अपने फैमिली में टाइम दीजिए। अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वाईटी पे, एक से एक वीडियोस हैं, एक से एक व्लॉगर्स हैं जो अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। तो ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए। सरिता जेठू जी को मैं बोलूँगी कि आप जैसे थे आप अपना न्यूट्रल रहिए, ज़रूरत नहीं है कि गंदगी में पड़ने के लिए। और पब्लिक अगर आप सही जाएंगे, सही दिखाएंगे, अपने अच्छे ब्लॉग्स लाएंगे, तो जिनको प्यार करना है वो आज भी प्यार करेगी। तो फ्रेंड मैं मेरा वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने इन सरिता जेठू जी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो आज मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। आप लोगों की क्या है ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ कमियां होती हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो कोई भी ना भगवान ना बने, ठीक है। ऑडियंस के साथ धोखा हुआ तो आप लोग देखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। कोई भी दूध का धुला नहीं है फ्रेंड्स। मैं ये बात इसलिए जाते जाते बोल रही हूँ कि आप लोग अपना मेंटल पीस, अपना इमोशंस गलत लोगों के साथ मत जोड़िए। सरिता जेठू आप जैसे पहले जा रहे थे वैसे जाइए। और फ्रेंड्स मिलती हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।